जिनके दिल में मैल थी, जो बड़ी खुशी मना रहे थे और जिनका ख्याल था इसके बाद अब हम भी ऐसा कर सकते हैं, उनके लिए ये जवाब देना बहुत जरूरी था कि आप सोचें भी ना कि आप ऐसा कर सकते हैं। भारत ने फौरी तौर पे ये बयान दिया कि बिल्कुल पाकिस्तान से जो ना टेररिज्म निकलता है, और तो उसके बाद अमेरिका ने कहा जी बिल्कुल ईरान से बड़ा टेररिज्म जो है ना वहां से पूरी दुनिया में फैलता है और हम पाकिस्तान की मदद करेंगे। चीन ने कहा जी मैं सालसी का रोल अदा करने को तैयार हूँ, फौरी तौर पे आप ये रिस्ट्रेन करें अपने आप को। रूस ने कहा कि आप ऐसा ना करें। गो जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, लेकिन इतना जी तो हुआ जी कुछ लोग पहचाने गए। दोनों ने अपने बयानात में कहा कि ब्रादर मुल्क। ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान की सालमियत हमारे लिए रेड लाइन है, हम तसव्वुर भी जी। नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के साथ कोई हमला हो, कोई ऐसी बात हो। तो अभी हम मिलजुल कर बातचीत से मसला हल करें। तो जो दुश्मनों के जो अरमान थे उनके ऊपर ओस पड़ गई है, मुंह में खाक, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ। इंतखाबात कराने के बाद अगर इस तरीके से इंतखाबात कराए गए जैसे कि चल रहा है, वो ज्यादा परेशान कुन हालात पैदा करेंगे। अगर आप इंतखाबात मुलतवी कर दें, कुछ देर के लिए डिले कर दें और आगे ले जाएं और सबको फिर बाद में दोबारा मौका दें, तो शायद हालात कम खराब होंगे। तो अभी आपने मुआजना करना है कि आप हालात को ज्यादा खराब करना चाहते हैं या हालात को कम खराब करना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो गुज़िश्ता 2 दिन बड़े टेंशन थी पाकिस्तान में। हो क्या रहा है? हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान था, जिस तरह उन्होंने दखल अंदाजी की पाकिस्तान में, फिर हमारी तरफ से कुछ खामोशी हुई और उसके बाद फिर जवाब दिया गया। ऑल्दो हम जवाब देते हैं, हमने पहले भी जवाब दिया था जब भारत वाला मामला था। इस सारे मामले में जरा बताइएगा, ईरान का ये सारा वाकया करना और फिर कितना इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान का जवाब देना, और फिर बीच में जो 20-22 घंटे का फर्क आया, इसकी क्या वजह मालूम हो रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट और मिलिट्री एनालिस्ट जो है ना, जो पाकिस्तान के हैं, वो इस बात पे हम्म, बहुत हैरान है, और मेरा ख्याल है ईरान वाले खुद भी हैरान होंगे कि ये क्या वजह इसकी हो सकती है। देखिए जब भी कोई काम होता है ना, उसके पीछे या तो कोई इंटरेस्ट होता है या कोई हम्म, फायदा होने का इम्कान होता है, तो तभी ऐसे काम किए जाते हैं, वरना ऐसा हो नहीं सकता। तो जी। किसी को नजर नहीं है, मैंने फॉरेन ऑफिस के बहुत लोगों से बात की भी, किसी को कोई ऐसी चीज नजर आती है कि इसमें ईरान का कोई फायदा होता हो। या देखिए ईरान के जो इस वक्त हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, सारा बुहतान या सारा इल्जाम जो है वो ईरान ही पर लगा हुआ है, और उसके दोनों हाथ भरे हुए हैं। उधर से यमन में मामला शुरू हो गए हैं, फिर आपको पता है कि हमास के बाद वेस्ट बैंक में भी है, फिर हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में, फिर हम्म, इराक में, उसके बाद ये सीरिया में। तो वो हर तरफ काफी वो घिरे हुए हैं या कम से कम नबर्द आजमा है। तो कोई समझ नहीं आती कि उनको क्या जरूरत थी एक और फ्रंट खोलने की ऐसे टाइम पर। तो मेरे ذहन में दो चीजें आती हैं। आपको ये पता होगा कि इसी दौरान जो वजीर खारजा हैं भारत के, वो वहां का दौरा कर रहे थे इन्हीं हम्म। इन्हीं दिनों में। अगर नहीं पता तो अच्छा है, आपके नाज़रीन को पता चल जाना चाहिए। और जो उनकी ये आईआरजी है, ईरानियन जो गार्ड है, वो जी वो जो है रेवोल्यूशनरी गार्ड, वो बाज़ औक़ात ऐसे काम करते हैं जो मेन गवर्नमेंट के उसमें नहीं होते। और फिर आपको ये भी पता है कि मुख्तलिफ इदारों के अंदर कुछ ऐसे लोग छोड़े जा सकते हैं जो कि ऐसा काम कर दें जो कि उनके इंटरेस्ट के खिलाफ हो। लेकिन इसको ओन जो किया ईरानियन लीडरशिप जी ने, वो जरा काबिल अफसोस था। तो पहली बात तो मेरा ख्याल है कि या तो ऐसी कोई उनसे मिसकैलकुलेशन हुई है कि उन्होंने सीरिया और इराक और पाकिस्तान को एक लाइन में रखने की कोशिश की है, हम्म, हम्म, जबकि पाकिस्तान कोई पुश ओवर मुल्क नहीं है। पाकिस्तान ना तो सीरिया है ना पाकिस्तान इराक है। और साफ ज़ाहिर है कि हमारे साथ इस किस्म का काम होना बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का था। तो बहरहाल एक तो ये मिसकैलकुलेशन हो सकती है, या फिर उनका कोई अंदर बंदा ऐसा बैठा है जो किसी और ने बैठाया हुआ है जिसने ये शरारत की है। इस बात को तो मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। अच्छा, ठीक है। आपने ये जो बात की कि पहले तो आपको पता है कि हमने बहुत सख्त सफारती एक्शन लिया फौरी तौर पे। और ये सबसे बड़ा एक्शन यही होता है ना सफारतकारी का, कि आप अपना सफीर वापस बुला लें, उनके सफीर को कहें कि आप ये ना आए। उसके बाद मेरे ख्याल ये एक्सपेक्ट कर रहा था पाकिस्तान के वो कुछ अफसोस का इजहार करेंगे या कोई अपनी गलती मानेंगे या खामोशी इख्तियार करेंगे। लेकिन उनके लीडरशिप की तरफ से वजीर खारजा का बयान अगर आप देखें उसके फौरन बाद का,
वजीर दिफा का देखें, तो ऐसे लग रहा था कि उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात के ऊपर। रिग्रेट नहीं था जी। हाँ जी, रिग्रेट नहीं था। तो फिर साफ जाहिर है कि पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके क्रिएट। लेकिन इसमें मैं एक आपके नाजरीन के लिए ये बात मैं बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी था कि वो मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करे टू अ मिलिट्री। जी। हमारे वायलेशन हुई है, मैं ये तो नहीं कहता कि ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया है, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसको वायलेट किया था। मैं और इसी इसको चीज पर आ रहा था कि हमने 20-22 घंटे का गैप लिया था, हमने भारतीय सतह पर बड़ा सख्त एक्शन लिया। फिर हमने गैप लेने के बाद अपनी मर्जी के वक्त पर हमला, मतलब जवाबी वार किया, ईरान ने तो किया जी था जाहिर है। जी, वो तो करना ही था, लेकिन मैं आपको तीन फैक्टर बताता हूँ कि ये जरूरी क्यों था। एक तो ये कि पाकिस्तानी अवाम को ये बावर कराना बहुत जरूरी था कि अफवाज पाकिस्तान आज भी मुस्तैद है, और वो अहलियत रखती हैं इस बात की कि अगर हमारे डिटरेंस को कोई तोड़े या अंडरमाइन करे या हमारे ऊपर हमला करे तो हम फौरी तौर पे जवाब देने के अहल हैं। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जी। कुछ लोगों का ख्याल था पाकिस्तान के अंदर, शायद नहीं, बाहर के कुछ ऐसे लोग सोचते थे कि शायद ये हमारी माशी कमजोरी है, जो कि मैं समझता हूँ कि टेम्परेरी है, इंशाल्लाह हम उसमें से निकल जाएंगे। इंशाल्लाह। उसका असर पाकिस्तानी अफवाज के मोराल पर और उनकी अहलियत पर, या हमारे डिफेंस पर भी इस्तादाद पर पड़ेगा। हुआ है। जी। तो वो उसमें मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा, उसमें 5-6 साल का लैग होता है, पड़ता है फर्क, ये नहीं है कि नहीं फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा अगर मीशत ठीक ना हुई, जो कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, लेकिन इसमें लैग होता है। तो ये अपने लोगों को कॉन्फिडेंस देना जरूरी था कि फौज बेहतरीन अपना काम कर सकती है, जिसके लिए अपना पेट काट के हम इसको पाल रहे हैं। दूसरी बात, जो दुश्मन जिनके दिल में मैल थी, जो बड़ी खुशी मना रहे थे और जिनका ख्याल था इसके बाद अब हम भी ऐसा कर सकते हैं, उनके लिए ये जवाब देना बहुत जरूरी था कि आप सोचें भी ना कि आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि हमने भी जब जवाब देना है तो वो अपनी मर्जी के टाइम पे जरूर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जवाब नहीं देंगे। ये हम्म। दुश्मनों को पैगाम पहुंचाना था। तीसरा, दुनिया देख रही थी, दुनिया में हमारे दोस्त ममालिक भी हैं, न्यूट्रल ममालिक भी हैं जो हमें बहुत अच्छा नहीं समझते, वो मुल्क भी हैं। तो उनको भी ये पैगाम देना था कि पाकिस्तान किस नौयत का मुल्क है और उसकी फौज जो है किस किस्म के प्लान रखती है और किस किस्म का जवाब दे सकती है। इसलिए ये मेरा ख्याल है बहुत जरूरी था जी। और सर ये जो ईरान ने दखल अंदाजी की पाकिस्तान में, हमला ही कर, जाहिर है उन्होंने तो मान लिया ना। ये क्या पाकिस्तान को किसी जंग में खेलने की साजिश भी थी, मतलब किसी और जंग की तरफ पाकिस्तान को डाइवर्ट करना चाह रहे थे? जी देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ईरान को तो ये बिल्कुल सूट नहीं करता कि हम्म। भी पाकिस्तान और ईरान भिड़ जाएं, जबकि मैंने पहले आपको तफसील से बता दिया कि क्या है। जो अलबत्ता हालात कुछ है ईरान और में। मुल्क जरूर होंगे, और इसका हम्म। बड़ा आसान तरीका है पता लगाने का कि कौन कौन से मुल्क चाहते थे कि ये आपस में भिड़े और कौन से मुल्क नहीं चाहते थे। मैं आपको गिनवा देता हूँ, उनके बयानात बता देता हूँ। भारत ने फौरी तौर पे ये बयान दिया कि बिल्कुल पाकिस्तान से जो ना टेररिज्म निकलता है, और बिल्कुल हक है ईरान का, उन्होंने सही हम्म। काम किया है कि उनको हिट किया है, और हम आपके साथ खड़े हैं, ये उनका बयान था। अमेरिका ने कहा कि जब पाकिस्तान ने भी जवाब दे दिया, तो उसके बाद अमेरिका ने कहा जी बिल्कुल ईरान से बड़ा टेररिज्म जो है ना वहां से पूरी दुनिया में फैलता है, और हम हाँ। पाकिस्तान की मदद करेंगे इस सिलसिले में कि अगर वो, यानी कि इनका बयान इस किस्म का था। इसी तरीके से कोई एक आध मुल्क और बयान होगा, मेरे ख्याल यूरोपियन किसी मुल्क का, हम्म। जिन जो ममालिक नहीं चाहते थे ये, उसमें चीन ने कहा जी मैं सालसी का रोल अदा करने को तैयार हूँ, फौरी तौर पे आप ये रिस्ट्रेन करें अपने आप को। रूस ने कहा कि आप ऐसा ना करें। तुर्की आप आज हम्म। बड़े ओपनली आए, उन्होंने कहा जी हम आपके दरमियान ये मसला हल करा देंगे। तो मेरा ख्याल है कि दोस्तों और दुश्मनों में ये वो जिसको कहते हैं ना कि गो जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, लेकिन इतना जी तो हुआ जी। कुछ लोग पहचाने गए। तो लोग पहचाने गए हैं, बाकी याराना भी हमारा खत्म नहीं होता, क्योंकि वो दोनों हम्म। साइडों से आपने कहा देखा होगा, दोनों ने अपने बयानात में कहा है कि ब्रादर मुल्क जी ऐसा ही। पाकिस्तान के, हाँ जी, आईएसपीआर में भी है ये बात, और फॉरेन ऑफिस के भी है। आज जी, जो ईरानी अभी फौरन लेटेस्ट, मिनिस्टर में भी। हाँ जी, लेटेस्ट ये है कि पाकिस्तान और ईरान के सफारती नुमाइंदों के दरमियान मुख्तलिफ बातचीत हुई, और ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान की सालमियत हमारे लिए रेड लाइन है, हम तसव्वुर भी जी। नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के साथ कोई हमला हो, कोई ऐसी बात हो। तो अभी हम मिलजुल कर बातचीत से मसला हल करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है हम्म। कि एक बात शुरू हुई ईरान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से जवाब के बाद वो बात खत्म हो गई, लेकिन इसमें हम्म। ये बड़ा फायदा हो गया कि हमें और नजर आ गया कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन जी। और भारत का भी रोल बज़ाहिर इसमें नजर आ रहा है, जिस तरह उनका वजीर दाखिला और फिर जी एनएसए का जो सरबराह था वो दोबारा फिर से गालिबन मुलाकात कर रहे हैं, और वहां पर ईरान में मौजूद भी थे। है। जी आपने सही कहा, ये मैंने भी इसका इंदिया दिया है
इसीलिए मैं कह रहा था कि ज्यादा इम्कान इस बात का है कि ये कोई साजिश हुई है। गो के कुछ अरसे के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात थोड़े से टेंस रहते हैं, लेकिन हम मुश्तरका तौर पे ऑपरेशन करके जो बॉर्डर के साथ प्रॉब्लम है वो हल जी। कर लेते हैं। आपको पता है हमारे चीफ ने भी वहां का दौरा किया था इन्हीं मामलात को सीधा करने के लिए। तो बजाय इसके कि दोनों मुल्क किसी तीसरे मुल्क की बात में आए, मेरे ख्याल आपस में बातचीत करें, और अभी दोनों तरफ से ये इंडिया दे दिया गया कि हम आपस आप में पैगाम आ बातचीत से चुका है। मसला हल करेंगे। तो जो दुश्मनों के जो अरमान थे उनके ऊपर ओस पड़ गई हम्म। है। अच्छा सर, अब खित्ते की सूरत हाल हमारी आपके सामने है, आप डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। जिस तरह से फौरन रद्दअमल आया बड़े मुल्कों का, जो अपना भी ब्लॉक बनाने की तरफ जाते हैं या फिर दुनिया पर कब्जा करने के हवाले से, खासकर अमेरिका के हवाले से बात होती है, जिस तरह उनका रद्दअमल था, वो कितना मानी खेज था? उसमें कोई पैगाम रसानी हो रही थी, कोई इशारा हो रहा था? जी बिल्कुल, उन्होंने ओपनली तो जो सामने चीजें आई हैं वो तो कह ही रहे थे ना। अमेरिका ने कहा हम्म। कि जी हम जो है ना पाकिस्तान की मदद करेंगे इस सिलसिले में। जी। और भारत ने ईरान को कहा जी हम इस सिलसिले में मदद करेंगे ईरान की ईरान मदद की। करेंगे। और भारत और अमेरिका आपस में उनके ताल्लुकात गो के थोड़े से आजकल टेंस है, लेकिन फिर भी उनका उनका एक ही हाँ। फिलॉसफी है। तो अगर उनमें से हम्म। एक उसको उश्कल दे रहा है, उश्कल का मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं, और एक पाकिस्तान को उश्कल दे रहा है, तो फिर हम्म। हमें समझ जाना चाहिए कि ये इनके इनका प्लान क्या था। और शुक्र है कि वो प्लान पूरा नहीं हो सका। सब इस हमले के बाद अब पाकिस्तान ने जवाब भी दे दिया, और ज़ाहिर है उन दोनों तरफ से पैगाम रसानी हो भी गई, बरादर मुल्क कह भी दे दिया गया। अब ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान अमेरिका के, ईरान अमेरिका भारत के, पाकिस्तान भारत के, पाक चाइना ईरान भारत रूस, इस सारे मामलात में पाकिस्तान अब कहाँ पर स्टैंड कर रहा है इस सारे वाक़े के बाद? देखिए, पहले तो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होना है, मेरा ख्याल है शाम को। अंडरस्टैंड। उसका जो बयानिया आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम्म। मैं उम्मीद रखता हूँ कि बयानिया ऐसा होना चाहिए जिसमें ये जो सूरत हाल है, जो कशीदगी हुई थी, इसको इसको ख़त्म कर दिया जाए किसी तरीके से। और दोबारा से जो हमारे सफारती हमने डाउनग्रेड किए थे मामला, उनको दोबारा अपग्रेड किया जाए। और फौरी तौर पे बातचीत की बात की जाए, और कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दी जाए जो कि मजीद किसी एस्केलेशन का बायस बने। और मेरा ख्याल है कि ऐसा ही होगा। दूसरा ये है कि ये मैं नहीं कहता कि पहले से मालूम नहीं था हमारी लीडरशिप को कि मुख्तलिफ ममालिक, ये जो बड़े ममालिक हैं, आप क्या चाह रहे हैं। मैं तो देखिए हमेशा कहा करता हूँ कि जब भी आपने कोई फैसला करना हो तो आपको चाहिए सबसे पहले तो तारीख देखें। एक हम्म। ताल्लुकात की तारीख हमारी कैसी है चीन के साथ, और ताल्लुकात की तारीख हमारी कैसी है अमेरिका के साथ। क्योंकि हम इन्हीं दो गो के हम ब्लॉक्स की उसमें नहीं, सियासत में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन अगर आपने पता लगाना हो कि अच्छे किसके ताल्लुकात अजाइम हमारे क्या पास। है, किसके अजाइम क्या है, फिर ये है कि कौन हमारे साथ खड़ा रहा है और कौन कभी छोड़ देता है और कभी हो जाता है। फिर दूसरी बात ये है कि आपके जो अफगानिस्तान में इस वक्त असर रसूख किसका है? चीन का है सबसे ज्यादा। हम्म। उसके बाद रूस का हो सकता है, और मुल्कों का हो सकता है। ईरान में किसका है? चीन का है, रूस का है। हिंदुस्तान का दुश्मन कौन है आपके अलावा? चीन है। तो इस बात, ये जो हम्म। मैंने तीन बातें आपको बताई हैं कि आपके नॉर्थ में चीन बैठा हुआ है जो आपका पक्का दोस्त रहा है इतने अरसे तक। जी। आपके वेस्ट में चीन बैठा हुआ है जो कि आपका इतना पक्का दोस्त है इतनी देर तक। इस तरफ आपके दुश्मन का दुश्मन जो है वो चीन है। और अमेरिका के और भारत के बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं, उनके 11 तो माहदे हैं आपस में जो उन्होंने किए हुए हैं। जो जी। ममालिक खलीजी ममालिक हैं उनमें मिला जुला जो रुझान है वो आपको पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस बात में तो फैसला करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपका रुझान किस तरफ होना चाहिए और कौन आपके संगी हैं और कौन आपके संगी नहीं है। हम्म। और सर इस सारे वाक़े में हमने देखा पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई, और डिमांड भी कौम की यही थी कि बस हमने कर लिया, मगर हमारी फौज जो है वो जवाब देने की हिम्मत ताकत रखती है और जवाब देगी। और पूरी कौम इंतजार भी कर रही थी, फिर जब जवाब दिया गया तो पूरी कौम ने फौज के साना बिशाना खड़े होकर इस्तकबाल किया, फौज को सराहा। इस सारे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं, एक यूनिटी जो पैदा हुई है जो पहले से थी? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ये एक दोबारा से कुदरत की तरफ से मौका मिला है दोबारा पाकिस्तान को कि अपने अंदरूनी मामलात को सेटल करके, और जो जो थोड़ा बहुत आपस में खलीज पैदा हुई है उसको ख़त्म करें। क्योंकि ये महाज जब हम बात करते हैं ना कि अफगानिस्तान का महाज भी खुल गया, कि एक हम्म। तरीके से ईरान का महाज भी तकरीबन खुल गया था, शुक्र है बंद हो गया, अफगानिस्तान का भी इंशाल्लाह बंद हो जाएगा। भारत का महाज वैसे ही खुला हुआ है। एक हमारा अंदरूनी महाज है। तो हम्म। इनमें से हमें अच्छी पॉलिसी वो होती है, अंदरूनी पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए
कि दुश्मनी कम से कम हो और दोस्तियां ज्यादा से ज्यादा हो। ज्यादा से तो ज्यादा, ये तो जी। चले फॉरेन पॉलिसी का तो ये काम है कि वो अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मामलात हैं, ईरान के साथ जो मामलात हैं, बाकी मुल्कों के साथ जो मामलात हैं, जो हमारी इंटरनल पॉलिसी है, उसका ये मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि लोगों को जोड़ के रखे और किसी किस्म का हम्म। स्टैंड ऑफ स्टेट के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में और लोगों में पैदा ना हो। और अब हम्म। जबकि एक हिस्टोरिकल मौका आपको मिल गया है तो इससे फायदा उठाना चाहिए। और जो एक ही बात मैं कहूंगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के जज्बात हैं हम्म। उनकी कदर की जाए, उनकी इज्जत की जाए, उनके मुताबिक मामलात को आगे चलाया जाए। हम्म। और ये मैं सभी को कह रहा हूं, इंक्लूडिंग ऑल इंस्टीट्यूशंस। और सर, अब 2-3 रोज से ये देख रहे हैं हम भी डिजिटल मीडिया पर खासकर, अवाम जो है भरपूर जो है कुव्वत का मुजाहरा कर रही है, यकजहती का मुजाहरा कर रही है और अफवाज के साथ खड़ी है। अब पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, मगर इस सारे वाक़े में जिस तरह से पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज मिलकर साथ रही हैं, ये एक बेहतर हिकमत अमली के साथ अंदरूनी जो हमारा महाज है, अपना जो हाउस आपका हमेशा कहते हैं अपने हाउस को इन ऑर्डर किया जाए, वो हाउस भी इन ऑर्डर किया जा सकता है। जी मैं तो समझता हूँ कि मेरी तो ये दुआएं कबूल होगी, और मेरी नहीं, और वो मेरा ख्याल अक्सरियत हम्म। जो पाकिस्तान की थी यही दुआ कर रही थी कि ये जो खिंचाव पैदा हुआ है ये खत्म होना चाहिए। मैं हमेशा कहा करता हूँ, मैं दोहरा देता हूँ आपके प्रोग्राम में कि पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्मी कैन नॉट बी सेपरेटेड। ऐसा ही ये बराबर। अलग अलग होके, अलग अगर हो गए तो ये दोनों शिकस्त खा जाएंगे। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बड़ी नोटवर्दी है कि अगर अवाम और फौज खुदा न खास्ता अलग हो जाएं तो दोनों की शिकस्त इसका नतीजा होगी। और अवाम और फौज का जुड़ के रहना किसी भी मुल्क की सालमियत की गारंटी है, इसके अलावा और कोई गारंटी नहीं है। साथ ही मैं ये भी कहा करता हूँ कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक रिकवरी है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनको भी अलग नहीं किया जा सकता। तो ये दो चीजें याद रखें कि जो लोग ये समझते हैं कि वो किसी तरीके से इकॉनमी को ठीक कर लेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए बगैर, ये भी नहीं होने का। और अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर जाएगा, या पाकिस्तानी अफवाज या पाकिस्तानी अवाम कोई बहुत बड़ा मार का मार लेंगे एक दूसरे से जुड़े बगैर, तो ये भी हम्म। नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये दोनों कामों का होना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद हम मीशत बाद में ठीक कर लेंगे या फॉरेन पॉलिसी बाद में ठीक कर लेंगे, पहले जरा मीशत को ठीक कर लें, कि ये आईएमएफ का मामलात हैं, वर्ल्ड बैंक के मामलात हैं। मेरा ये मानना है, एज ए लेमैन, मैं कोई मीशतदान नहीं हूं, कि जब हम्म। तक आप फॉरेन पॉलिसी पहले ठीक नहीं करेंगे, मीशत आपकी नहीं ठीक होगी। मीशत बाद में ठीक होगी, पॉलिसीज पहले आपको पहले फॉरेन ठीक पॉलिसी। करनी पड़ेंगी। और इन सारी पॉलिसी से पहले सर, आपकी जो अंदरूनी पॉलिसी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ही ने बस कहा था पॉलिटिकल ज़ाहिर सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट, उस पर एक आधा कमेंट कर दें कि बल्ले का निशान रहेगा, नहीं जाएगा, पीटीआई के पास होगा। मगर अब हम देख रहे हैं वो सारे लोग आज़ाद निशान के साथ लड़ेंगे, बल्ला नहीं है उनके पास। तो फिर स्टेबिलिटी वगैरह, इंतखाबात, इन सारे मामला को किस तरह से देखेंगे? जी वो मेरा एक दुआया जोम था, मैं यूं कहूँ, या यूं कहें कि एक दुआया हम्म। इनपुट थी, एक मशवरा था ढके छुपे अल्फाज में, जो कि पूरा नहीं हो सका। कोई बात नहीं। अब मेरा ये ख्याल ये है कि ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर ऐसा ना हुआ, बल्ले का निशान ना रहा, तो होने वाले इंतखाबात का कोई फायदा नहीं होगा। हम्म। इसलिए कि स्टेबल नहीं हो सकेगा, पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं हो सकेगी। ऐसे। तो अब भी मैं यही सोचता हूँ कि पॉलिटिक्स को स्टेबल करने के लिए कोई खास इकदाम करने पड़ेंगे। अदरवाइज जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, इसमें स्टेबिलिटी का कोई इम्कान नहीं है। और हालात सारे आपके सामने हैं, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। जी देखिए, हालात तो बेहतरी की तरफ तो नहीं जा रहे, और साफ ज़ाहिर है कि जो जो मेरी नज़र में है कि वो तो ऐसा नहीं है। अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए। ये जो भी मौका मिला है जिसमें हम्म। अवाम एकदम जुड़ गए हैं फौज के साथ, इससे फ़ायदा उठाकर बाकी सारे इसमें हायर जुडिशरी को भी देखना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए, जो पुलिस है उसको देखना चाहिए, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको देखना चाहिए कि ये एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हायर जुडिशरी, बाकी इंस्टीट्यूशंस, ये अवाम की जो एक रॉ है, एक फ्लो है, जी। उसके अगेंस्ट नहीं चल सकते। अगर वो कोई चलने की कोशिश करेगा, और ये मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी कह रहा हूँ, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून हो, चाहे और पार्टीज हो, कि आपकी दाल नहीं गलेगी जब तक कि अवाम का ये रवैया रहेगा, जो कि हमें नजर आ रहा है। जब हम्म। आप और हम एक सर्वे तो नहीं देख रहे ना, हर कोई सर्वे कर रहा है ना।
है। तो पंद्रह ऐसे। 15 सर्वे हम रोज देखते हैं, या तो वो सारी जाली है, अल्लाह बेहतर हम्म। जानता है, और या फिर ये है कि हमारे दिमाग बिल्कुल माउफ है कि हमें पता नहीं चल रहा कि लोग क्या कह रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये मुमकिन नहीं है। एक स्टेट जब हम कहते हैं तो स्टेट में इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, स्टेट में गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट में आपका इलाका भी होता है, और स्टेट में लोग भी होते हैं। और जी। लोग, पीपल जो है स्टेट का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ये नहीं हो सकता कि स्टेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिनहा करके आप स्टेट को चलाने की कोशिश करें। ऐसे स्टेट नहीं चलती। और स्टेट का जो बड़ा हिस्सा है वो अपना वोट इस्तेमाल करना चाहता है, जहां वो वोट देना चाहता है वो चाहता है वहां पर वो वोट दे। अब इसके लिए सर इंतखाब होना है 8 फरवरी को, मगर कुछ बातें अब ऐसी चल रही हैं कि गालिबा मुलतवी किए जाने की तरफ इशारा है उनका, इंतखाबात जो है मुलतवी किए जाने की तरफ बातें हो रही हैं। देखिए जी, वैसे तो अगर सुप्रीम कोर्ट खुदा ना खास्ता मेरे इस जुमले को के ऊपर मुझे बुला ना ले, अल्लाह ना करे, क्यों, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। ये लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है। एक तो आप ये देख लें कि PMLN जिस तरीके से चाह रही थी वो मामला सही नहीं हो सका। पीपल पार्टी को शिकायत है कि उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। PTI के लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं, नजर आ रही प्लेइंग है। फील्ड। जी फील्ड ही शायद नहीं है। और ये सिक्योरिटी के मामलात भी हैं। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी होना है। मेरा अपना ये अंदाजा है, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ। इंतखाबात कराने के बाद अगर इस तरीके से इंतखाबात कराए गए जैसे कि चल रहा है, वो ज्यादा परेशान कुन हालात पैदा करेंगे। अगर आप इंतखाबात मुलतवी कर दें, कुछ देर के लिए डिले कर दें और आगे ले जाएं और सबको फिर बाद में दोबारा मौका दें, तो शायद हालात कम खराब होंगे। तो अभी आपने मुआजना करना है कि आप हालात को ज्यादा खराब करना चाहते हैं या हालात को कम खराब करना चाहते हैं। खराबी और दोनों सर हर केसेस में है। तरफ, हाँ, हर तरफ तो सोच होगी ना, हर तरफ पॉलिसी बन भी रही होगी, वो सोच रहे होंगे, जाहिर है हमारे बड़े हैं, फैसला करते हैं वो लोग, अवाम की नब्ज का उनको मालूम है। ऐसे में जो इस वक्त सख्ती एक हो रही है एक मखसूस जमात पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, उसमें नरमी होने का कोई चांस है मौजूदा हालात में, जो 4 5 दिन में वाकयात हुए उसके बाद? देखें, इससे पहले असल में मैं नरमी के इतने खुशखबरियां दे चुका हूं, और वो गलत हम्म। साबित हुई हैं कि मैं अभी मजीद कोई खबर देने की पोजीशन में नहीं हूं। इसमें कोई शक नहीं कि छोटे छोटे ऐसे कदम उठाए गए, मैं उनका जिक्र करता भी रहा। लेकिन और ये नरमी, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये दोनों तरफ से करने की जरूरत है। ये एक तरफ की बात नहीं है, ऐसे ही। ये एक तरफा राइट। मामला नहीं है। आप ये ना समझें कि ये सिर्फ किसी गवर्नमेंट ने या किसी इदारे ने नरमी करनी है। ये दूसरी तरफ से भी कुछ नरमी की इशारे होने चाहिए, तब जाके ये मामला आगे चलेगा। और मेरे ख्याल उसके लिए वक्त चाहिए। और अगर वक्त आपको चाहिए तो फिर इंतखाबात थोड़े से अगर आगे हो जाएं, ये नहीं मैं कह रहा कि ना हो, थोड़े से आगे हो जाएं, दोबारा से सारा प्ले जो फील्ड है, इसको मलिया का एक दफा हल चला के, सुहागा चला के दोबारा प्लेन किया जाए, और फिर वाकई सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, तो मेरा ख्याल मुल्क के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और इकॉनमी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, फॉरेन पॉलिसी के लिए भी अच्छा होगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। और अभी नरमी के हवाले से आपने बात की, मेरी एक जाती ऑब्जर्वेशन है, बहुत अरसे बाद आपको टेलीविजन स्क्रीन पर वापस देखा, गुज़िश्ता रात आप काशिफ वासी साहब के प्रोग्राम में थे। जी देखें, वो तो ये जब भी कोई ऐसा वाकया पेश आता है, जब कोई बात करनी हो, एनालिसिस करना हो, मिलिट्री एनालिसिस करना हो, तो चूंकि लोग जानते हैं कि इन मामलात का मुझे थोड़ा सा है इदराक, तो वो ऐसे ही। इजाज़त दे देते हैं। और वैसे भी कोई ऐसे डायरेक्ट मुझे आज तक टेलीफोन नहीं आया जिसमें कहा गया हो कि जी आपको इजाज़त नहीं है। अगर बाकी खुद ही मुझे नहीं बुलाते तो वो डर के मारे नहीं बुलाते। हालांकि मैं तो कभी ऐसी बात नहीं करता। अगर आपके ऐसे ही। सारे प्रोग्राम देख लें, अगर मेरे सारे ऐसे टीवी ही। शो देख लें, मैंने हमेशा बैलेंस बात की है। मैं और कभी नहीं हमेशा लुढ़का एक पाकिस्तान की तरफ से। बात की है। हाँ, पाकिस्तान की बात करता हूँ, जो लोगों को जोड़ने की बात करता हूँ। ऐसे ही। तो जोड़ने वालों को तो ज्यादा से ज्यादा टीवी पे आने की इजाजत होनी चाहिए। अलबत्ता ये ना एक्सपेक्ट किया जाए, कोई भी कम से कम मुझसे ना एक्सपेक्ट करे कि मैं किसी का राग लापूंगा, या जो मुझे कोई हाँ। लाइन देगा मैं उसके मुताबिक चलूंगा। मैं अपने जमीर के मुताबिक चलूंगा, जो मेरा जहन कहता है, जो मेरा दिल कहता है, उसके मुताबिक बात करूंगा। अगर आपको ये, और ऐसे लोग अगर काफी सारे टीवी पर आ जाएं तो मामला बहुत सुधर जाएंगे। हो सकता क्योंकि जो है। जो कलेक्टिव विजडम होता है कौम का, वो हमेशा बेहतर होता है। कम से कम आप उसको अपने लिए एक मशवरा समझ सकते हैं। तो आप मशवरा देने वालों को बैन करने के बजाय मशवरा देने वालों को मशवरे देने दें, चाहे वो आपको मशवरे कड़वे लगे। आज वो आपको मशवरे कड़वे लग रहे हैं, मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह
कल आपको ऐसे लगेगा कि यही लोग तो शहद की नहरें बहा रहे थे, बाकी लोग तो हमें मिसगाइड कर रहे थे। ज़ाहिर है हम जब आपको अप्रोच भी करते हैं, आप बताते हैं कि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मामलात हैं, टेंशन कम हो, आवाम की फलाह के लिए आपको कोई खबर मिले आप तभी वक्त देते हैं हमें। बस मुझे जाते जाते ये आखिर में ये बता दें, कोशिश जारी है इंशाल्लाह ताला। एक जो जी टेंशन सी कोशिश है, तो अंदरूनी देखें टेंशन। जी, देखें कोशिश तो कभी भी, जब तक मेरी जान में जान है, और भी ऐसे लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, कि ये हम करते रहेंगे। और ये किस लिए कर रहे हैं? मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के लिए, और किसी के लिए भी नहीं। ना हमें कुछ चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए। और हो सकता है बाद में आपको पता चले कि मुझे क्या कुछ प्लेट में रख के दिया गया मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, और मैंने इसलिए इनकार किया कि मेरा फिर ये रोल जो है ये खत्म हो जाएगा, जो कि मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को जोड़ूं, जो जो जहां जहां कोई दरार आई है उसको मैं सिलाई करूं। और भी लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, आप दुआ कीजिए। और आप बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैं कर रहा हूँ। मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है, तो मैं अपने बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, पाकिस्तान के लिए और अफवाज पाकिस्तान के लिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मेरी प्रायोरिटी पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, और फिर कोई और। ऐसा ही। तो ये बाद औक़ात किसी को समझ आए या ना आए, लेकिन मेरी प्रायोरिटी कभी भी ये चेंज नहीं होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।